Hey, हाँ, आपको मालूम होगा 2020 में मारुति और टोयोटा ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया जिसमें वो लोग अपनी गाड़ियों को एक दूसरे के ब्रांड्स के अंडर क्रॉस मैचिंग करके बेचेंगे। तो जानने के लिए कि इसके पीछे की वजह क्या थी, आइए इस वीडियो की हेल्प से समझते हैं। आइए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दोनों ऑटोमोटिव ब्रांड इंडिया में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम मारुति की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल चीप कार्स की बात करते हैं। सो प्रीमियम सेगमेंट में मारुति के लिए एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए प्राइम एग्जांपल है मारुति सुजुकी सियाज, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री करी और गाड़ी फ्लॉप हो गई। सो मारुति को ये मालूम है कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इंडिया में डायरेक्ट अपनी प्रीमियम कार्स को सेल कर सके। और जब टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इंडिया में एज ए प्रीमियम ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड है। टोयोटा के पास दो हायर सेलिंग प्रोडक्ट रहे हैं इंडिया में, फॉर्च्यूनर एंड इनोवा। अगर इनोवा की बात करें तो वो भी एक प्रीमियम क्लास टैक्सी सर्विसेज में ज़्यादातर यूज़ हुई है और उसके अलावा हाउस होल्डिंग पर्पसेज में यूज़ हुई है। एंड फॉर्च्यूनर तो इंडिया में मतलब सबकी पसंद रही है कि आज तक जो भी रिच क्लास लोग हैं 4x4 ड्राइव करना चाहते हैं, एडवेंचर से एसोसिएटेड है, दे ऑल्सो ऑलवेज प्रेफर टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो दोनों ऑटोमोटिव ब्रांड्स के पास अपना अपना मार्केट शेयर रेंज तो है, बट अगर दोनों को एक दूसरे के मार्केट रेंज में जाना हो तो दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि टोयोटा इज़ नॉट हैविंग एनी चीप कार, इकोनॉमिकल कार इन द इंडिया। एंड अब उनको कोई नई कार लॉन्च करनी पड़ती है तो उनको यहाँ पर पूरी की पूरी R&D करनी पड़ेगी। और जब मारुति यहाँ पर कोई नई कार लॉन्च करती है प्रीमियम सेगमेंट में तो मारुति को मार्केट से रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो दोनों के पास बहुत बड़ी नीड है टू कैप्चर द मार्केट, बट अगर वो अपने तरीके से चलते रहेंगे तो वो एक बड़ा जायंट बनाने में, मतलब उनको बड़ा एक्सपेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके चलते उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2020 से अपनी गाड़ियों पे क्रॉस बैचिंग करके स्टार्ट करेंगे। तो जब उन्होंने कोलैबोरेट किया तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो उनकी कोलैबोरेशन में निकल के आया वो मारुति सुजुकी बलेनो, एंड एट द सेम टाइम टोयोटा इंट्रोड्यूस टोयोटा गलांजा। और बेलेनो दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, एवरी कंज्यूमर नोज दैट। बट एट द सेम टाइम टोयोटा के लिए ये बेनिफिट है बिकॉज टोयोटा इज कैन सेल चीपर कार, तो उनके लिए उनकी नंबर ऑफ कार जो उनके ब्रांड से एसोसिएटेड है वो रोड्स पे ज़्यादा दिखेंगी, तो लोगों को टोयोटा की रिकॉग्निशन इंक्रीज होगी। एंड एट द सेम टाइम मारुति के लिए अगर टोयोटा की गाड़ी कोई जा रही है, टोयोटा मारुति की गाड़ी कोई ले रहा है, तो ऑब्वियसली मारुति के लिए बेनिफिट है कि दे कैन क्लेम दैट दे आर एट द प्रीमियम सेगमेंट एज वेल एंड प्रीमियम ब्रांड इज ओनिंग देयर कार, सो दे ऑल्सो हैव द मोर काइंड ऑफ लग्जरी कार्स। एंड इसका प्राइम एग्जांपल अभी हमने देखा है ग्रैंड विटारा, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च की गई है और इस पर मारुति को ग्रैंड विटारा पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी मिला है मार्केट में। अब प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो टोयोटा की गाड़ियाँ मारुति से 30 से 40 हज़ार और 50 हज़ार तक एक्सपेंसिव हो जाती हैं फॉर द सेम वेरिएंट। अब फॉर द सेम वेरिएंट प्राइसिंग थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट कस्टमर के लिए इसमें क्या बेनिफिट निकल कर आता है, इफ़ ही वांट्स टू सेव ऑन द इनिशियल कैश एंड इनिशियल अमाउंट ही कैन सेव बाय बाइंग अ मारुति कार। बट अगर उसको सर्विस बेटर चाहिए, एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऑब्वियसली टोयोटा इज़ नोन फॉर इज प्रीमियमनेस एंड परफॉर्मेंस। सो वो अपना सर्विस सेंटर टोयोटा को चूज़ करके अपना एड ऑन एडवांटेज अर्न कर सकता है। सो उसके लिए जिसके लिए कंफर्ट एंड कन्वीनियंस प्रायोरिटी है, सो वो अपना आपको टोयोटा से एसोसिएट करता है, और जिसे इकोनॉमी के ऊपर रहना है वो मारुति की तरफ चला जाता है। फ्यूल इकोनॉमी में दोनों के दोनों सेम है, प्रीमियमनेस ऑब्वियसली टोयोटा थोड़ा बेटर प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो टोयोटा की गाड़ी अगर आप देखेंगे तो एक फेसलिफ्ट वर्जन के साथ लॉन्च होती है, जिसमें मारुति की गाड़ियों से काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में भी अगर जाएं तो हेडलैम्प, टेल लैम्प सब कुछ थोड़ा डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट रिकॉग्निशन का होता है, जो टोयोटा अपने अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करता है। बेनिफिट दोनों कंपनीज को क्या मिल रहा है अदर देन देयर ब्रांड प्रमोशन एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। अगर हम R&D की कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली मारुति ने अगर बलेनो डेवलप कर रखी है तो टोयोटा की R&D की कॉस्ट बच जाती है। बट एट द सेम टाइम जब टोयोटा अपनी कोई प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे कि ग्रैंड विटारा एंड अर्बन क्रूजर हाई राइडर जैसी गाड़ी को कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन करता है, तो मारुति डायरेक्टली उस गाड़ी को सेल करके अपने ब्रांड के अंदर सेल कर सकती है और उनके लिए भी उनकी R&D कॉस्ट बच जाती है। और ऑल्सो दे कैन बी एबल टू यूज़ द सेम प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो उनके जो क्लटर्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं वो भी कंबाइन हो जाती हैं और उनके पास एक बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है एट द सेम टाइम टू प्रोड्यूस द सेम व्हीकल एट द लेसर कॉस्ट। अगर वो दो ब्रांड्स में जाएंगे तो उनको डिफरेंट मैन पावर्स रखने पड़ेंगे, सबको डिफरेंट करके उनको डिफरेंट ही अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। सो ये भी उनका कट डाउन हो जाता है।
सो अब तक 3 प्रोडक्ट्स को मारुति और टोयोटा ने कोलैबोरेट करके एक दूसरे के अम्ब्रेला के अंदर सेल किया है, लाइक मारुति सुजुकी बलेनो वर्सेस टोयोटा गलांजा, देन मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा वर्सेस टोयोटा अर्बन क्रूजर, एंड नाउ द मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा वर्सेस द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइड। आप समझ ही गए होंगे कि दो कंपनियां जब जॉइंट वेंचर करती है, कोलैबोरेट करती है, तो दोनों को एक दूसरे से क्या बेनिफिट मिलता है, और आगे भी अगर ये दोनों नए नए प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो कस्टमर्स के लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, बिकॉज दे आर हैविंग द मोर ऑप्शन इन द सेम काइंड ऑफ विद द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, and they have the more luxury to choose the premiumness or the economy, and for the companies also this is going to be a win-win situation, because they are going to cross sell their product in under their umbrellas, and they are going to show more road presence, and they are going to expand further as well. सो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे जॉइंट वेंचर्स कंपनीज के लिए बहुत कोई नई बात नहीं है। टाटा मार्को पोलो इज़ वन ऑफ द जॉइंट वेंचर्स। ऐसे बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स है जो कंपनीज करती रहती है एक दूसरे के साथ। इंडिया इसका सबसे पुराना एग्जांपल है हीरो और होंडा ग्रुप का कोलैबोरेट होकर हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स निकालना, जो इंडिया में लॉन्च हुई थी। तो ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये हुआ कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही क्रॉस बैच करके सेल किया, और पहले क्या होता था कि दूसरी टेक्नोलॉजी, दो कंपनीज अपने अपने नेम्स को शेयर करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट को इंडिया एक कंट्री में लॉन्च करते थे। इस बारी दो कंपनीज जो ऑलरेडी एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने कंबाइन करके अपने प्रोडक्ट्स को एक साथ एक डिफरेंट अम्ब्रेलाज में बट सेम स्पेक्स के साथ लॉन्च किया।